जब भारत के वजीर खारजा भी कई साल के बाद पाकिस्तान आए और वो नहीं भूले दहशतगर्दी का जिक्र करना, इंतहा पसंदी का जिक्र करना, पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए नाम लिए बगैर। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। मोदी जी ने कहा घर में घुस के मारेंगे, पर जब हमारे जहाज गए छुपके गए काम करके आ गए, स्पेशल फोर्स गए छुपके गए काम करके आ गए। अब हमने प्रोटोकॉल बदल दिया। अब हम खुले आम टाई लगा के आंखों पे चश्मा, हमने देखा डॉक्टर साहब का चश्मा, काला दबा 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 पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ के पाकिस्तान की वाट। आप क्यों नहीं उसने हाथ मिलाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम तो यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता। हाँ, नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके। हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें। हम नहीं चाहते, कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ये गुंडागर्दी है क्या? इतना स्वैग दिखाया कि पाकिस्तानी जो है वो तो बिल्कुल हाय अल्लाह क्या स्वैग है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाय अल्लाह, हमारे शहबाज शरीफ में भी ऐसा स्वैग होता तो मैं मर जाती। हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। नमस्कार दोस्तों, जयशंकर सर के वापस जाने के बाद पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो चुकी है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जयशंकर पाकिस्तान में आकर के आतंकवाद फैलाने को लेकर पाकिस्तान की ही अच्छी खासी धुनाई करके वापस चले गए हैं। और ख़ास करके पाकिस्तान का एक जाना माना जर्नलिस्ट हिलाली इस वक्त पाकिस्तान के लाइव मीडिया पर आकर रो रहा है और कह रहा है कि किस तरह से एक भारत का सबसे बड़ा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान की बुराई करता है और पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई भी करता है। इसके बाद वह शांति से वापस चले जाता है और पाकिस्तानी इस चीज़ को देख करके रोने के बजाय खुशी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान में आना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और बड़ी एक मुख्तलिफ सी मुस्कुराहट, उसको आपने कैसे समझा? आप कैसे एनालिसिस उस पर देंगे, क्या एनालाइज करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2023 में जब बिलावल साहब नई दिल्ली गए थे तो उस वक्त जब दोनों के दरमियान मुसाफा होना था वो नहीं हुआ था। जयशंकर साहब ने, आपको याद होगा, दूर से हाथ जोड़कर वो प्रणाम कर लिया था। तो अब ये इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं? और जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें हमारे लिए क्या मैसेज था? एक इम्कान था कि कोई उम्मीद थी या कोई सख्त मुतालिबा आपको समझ आया? हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। मगर मोदी, आरएसएस, जना संघ, ये हिंदू लोफर्स, इन्होंने बहाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 700 साल तुमने हुकूमत की है, अब हमारी बारी आ रही है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। आप समझते हैं मेरे वाले साहब जिनके पास 28 घर थे वो ऐसे ही छोड़ के आ गए पाकिस्तान? 28 घर को छोड़ के आ गए, और खासतौर बेंगलोर में, साउथ इंडिया में इतना हिंदू मुस्लिम का वो चक्कर नहीं था। क्यों किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने देख रहे थे ये मोदी का इंडिया बनेगा। और अब जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, सोच सकते हैं, नाम बदल रहे हैं, सलाम नहीं करते, अल्लाह का नाम नहीं लेते। अगर उनको नौकरी चाहिए तो फॉर गॉड सेक लेट्स गेट अ ग्रिप। ये जो लोग हैं इस वक्त हिंदू जो इंडिया में है, मोदी, ये हैं हमारे जानी दुश्मन।
अगर ये फिर दोस्ती करना चाहते हैं तो बताएं थ्रू देयर एक्शंस कि हाँ हम अभी दोस्ती करना चाहते, हम कहते हैं आइए खुले आम से वी विल रिसीव यू, मगर ये नहीं कि दोगलापन। आप क्यों नहीं उसने हाथ मिलाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम तो यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। अगर मूडी आता तो शायद बेहतर होता। अगर मूडी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। अच्छा हिलाली साहब, लेकिन चले ये BSEO का जो बेहतरीन माहौल है उसमें इनकाद होना और एक एटमी मुल्क की मेज़बानी में 2 वीटो पावर्स, 3 एटमी ममालिक का मेहमान बनना, एटलीस्ट इस बात का तो इजहार है ना कि हम आलमी तौर पर अकेले नहीं खड़े हुए। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, अच्छी बात है। हमारे साथ दूसरे मुल्क हैं। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं किया। वाह वाह, सोचिए तो सही। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि हाँ हम खुश हैं। देखिए हम हिंदुस्तान से भी चाहते हैं कि हमारा अच्छा ताल्लुकात हो। मैं कहता हूँ प्रायोरिटी जो है SCO का वो क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स। वो क्या है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, बड़ी अच्छी बात है। और अगर हिंदुस्तान भी आ जाए कोई बात नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप हमारे खिलाफ ये सब स्टेप्स लें और उसके बाद हमें समझें कि वी शुड बी वेरी हैप्पी। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी जो आप बात कर रहे हैं, अब ये जब डायलॉग की भी बात की जाती है, आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब ने जो बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया तो उसमें तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो मोदी साहब को आना चाहिए था। एक सवाल तो मेरा ये कि क्या मसला कश्मीर पर बात किए बगैर, नमस्कार दोस्तों, 370 आर्टिकल 370 बात किए बगैर क्या ये बर्फ पिघल सकती है? जिसका मेरे मुताबिक तो जवाब सीधा से कि कश्मीर पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे ना। देखिए आप कोई भी उम्मीद न रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। या आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप क्या है बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए।